नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। हमारे इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस आपको मिलती हैं वो आपको सक्सेसफुल होने में आपकी हेल्प करती हैं। हम एक आम आदमी को खास बनने में और एक खास आदमी को सुपर खास बनने में उसकी हेल्प कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि हर वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसको प्रेस कीजिए। प्रेस करते ही वहां लिखा आ जाएगा सब्सक्राइब्ड और उसके साथ एक बेल का आइकन आ जाएगा और उस बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वो इस तरह से साइड पे बजती हुई बेल का आइकन दिखाई देगा और अब आपको हर नई वीडियो की इंफॉर्मेशन वीडियो के अपलोड होते ही मिल जाएगी। आज का टॉपिक जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज की डेट में हर किसी की जुबान पे जीएसटी है। टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में, डिस्कशंस में, सेमिनार्स में जीएसटी घूम रहा है। इस जीएसटी का एक आम आदमी को, एक एम्प्लॉय को, एक रिटायर्ड पर्सन को, एक स्टूडेंट को, एक हाउसवाइफ को क्या फायदा होने वाला है, ये जानना बहुत जरूरी है। और आज की इस वीडियो में मैं इसी चीज को कवर कर रहा हूं कि आपको, जब आप व्यापार भी नहीं करते हो, आप किसी प्रोफेशन में नहीं हो, आपका अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, तब भी आपको इस जीएसटी से क्या फायदा होने वाला है, आपकी लाइफ में इसकी क्या रेलेवेंस है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि जीएसटी का सबसे ज्यादा फायदा आप ही लोगों को होने वाला है, एक आम आदमी को होने वाला है। एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं मोबाइल फोन की। आप एक मोबाइल फोन दुकानदार से लेने गए। दुकानदार आपको मोबाइल फोन बेच रहा है 11,300 रुपए का से, उसको मिला है 10,300 का। उसके ऊपर उसने 800 रुपए की बिजनेस कॉस्ट ऐड कर ली, जो वो खर्चे करता है उस मोबाइल फोन को बेचने के लिए, अपनी दुकान को चलाने के लिए, और 200 रुपए का उसने अपना प्रॉफिट, अपना मार्जिन जोड़ लिया और आपको कितने का बेचा? 11,300 रुपए का। अब जो मोबाइल उसे 10,300 का मिला है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उसको कंपनी ने किस तरह से बेचा होगा। उसे वो फोन मोबाइल कंपनी से मिला है 10,300 रुपए का और उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट है मान लो 8,000 रुपया। प्रोडक्ट कॉस्ट 8,000 रुपया, एक्साइज ड्यूटी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सिर्फ एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नॉट के एग्जैक्टली परसेंटेज, क्योंकि हर प्रोडक्ट के ऊपर परसेंटेज ऑफ टैक्स वेरी कर जाते हैं। एक्साइज ड्यूटी लगी 1,000 रुपया, ऑक्ट्राई लगा 100 रुपया, वैट लगा 1,000 रुपया, दूसरे टैक्सेस लग गए 200 रुपया, और इस तरह से 8,000 वाली चीज उस दुकानदार को मिली 10,300 रुपए की। इसमें उसने 800 रुपए का बिजनेस कॉस्ट ऐड कर लिया और 200 रुपया अपना मार्जिन रख लिया और आपको बेच दिया 11,300 रुपए का। अब समझते हैं ये बिजनेस कॉस्ट क्या है, कैसे कैलकुलेट होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, उसने बिजली का बिल भरा 5,000 रुपए का, उसमें सर्विस टैक्स लग गया 500 रुपया, टोटल हो गया 5,500 रुपया। फोन एंड इंटरनेट का बिल भरा 5,000 रुपए का, सर्विस टैक्स लग गया 500 रुपया, टोटल हो गया 5,500 रुपीज। फर्नीचर खरीदा उस महीने 10,000 रुपए का, उसके ऊपर वैट लग गई 1,000 रुपया, तो टोटल हो गया 11,000 रुपया। स्टेशनरी खरीदी 10,000 रुपए की, 1,000 रुपया वैट लग गया और उसकी भी टोटल कॉस्ट हो गई 11,000 रुपया। और खर्चे ऐसे ही, डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, ऐसे ही खर्चे जितने भी उसने किए 30,000 रुपया समझ लीजिए और खर्च दिया, और उसके ऊपर भी 4,000 के करीब टैक्सेस लग गए, तो ऐसे 34,000 रुपया उसने और खर्च दिया। अब उसने बिजनेस में एक महीने में खर्च किया है, मान लेते हैं 50,000 रुपया, और उसके ऊपर जो उसे टैक्स लगा है वो मान लेते हैं 6,000 रुपया, तो 56,000 उसकी बिजनेस की कॉस्ट आ गई। जितने उसने मोबाइल फोन महीने में बेचने हैं वो प्रोपोर्शनेटली हर मोबाइल फोन पर कॉस्ट कैलकुलेट कर लेगा डिवीजन के साथ डिवाइड करके। अब
उसकी मान लो 10 लाख की परचेज है और उसको टैक्स देना पड़ा था 2,30,000 रुपया। बिजनेस में उसने खर्चा किया 50,000 रुपया और उसे टैक्स देना पड़ा 6,000 रुपया। इसका मतलब 10 लाख की परचेज के ऊपर जो उसका टैक्स बना है वो 2,30,000 नहीं बना है, वो 2,30,000 प्लस 6,000 2,36,000 बना है। इसका मतलब ये चीज सारी अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम में हो रही है। जीएसटी आने से पहले का ये प्रोसेस चल रहा है। अब जीएसटी में क्या होगा? फर्स्ट, जो उसको माल आ रहा है उस पर अलग अलग तरह के कोई टैक्स नहीं लगेंगे, बल्कि एक ही टैक्स लगेगा, जीएसटी। कोई ऑक्ट्राय नहीं, कोई एक्साइज नहीं, कोई एंट्री टैक्स नहीं, कोई और टैक्स नहीं लगेगा और जीएसटी से लगेगा। अब ये तो हो गई सहूलियत दुकानदार के लिए कि उसको सहूलत होगी, एक ही टैक्स लगा है, पूरे इंडिया में एक ही टैक्स लगेगा। लेकिन जो उसने आपको बेचा है तो आपको कैसे फायदा होगा? उसने टैक्स दिया था, हमने एग्जांपल ली है 2,30,000 रुपया, और उसके ऊपर उसने उस सामान को बेचने के लिए, उस मोबाइल फोन को बेचने के लिए जो बिजनेस का खर्चा किया है उस पर भी टैक्स दिया था उसने 6,000 रुपया। तो गवर्नमेंट क्या करेगी इस सिस्टम में, जीएसटी में, कि वो जो 6,000 रुपया उसने और खर्च दिया, पहले की कॉस्ट बढ़ गई, वो 6,000 रुपया उसको वापस मिल जाएगा, जिसे हम टैक्स क्रेडिट कहते हैं। यानी जो उसने अपने बिजनेस को चलाने के लिए इनपुट लगाई, जो खर्चा किया, उस खर्चे के ऊपर अगर कोई टैक्स लगता है वो टैक्स भी जीएसटी ही है, वो टैक्स उसको वापस मिल जाएगा। और इस तरह से एक ही टैक्स लगा, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा और उसकी बिजनेस कॉस्ट कम हो गई, बिजनेस को चलाने का खर्चा कम हो गया। यहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि बिजनेसमैन, वो दुकानदार, वो व्यापारी, जितनी कॉस्ट उसकी कम हुई है वो कस्टमर को पास कर दे, यानी सेल प्राइस कम कर दे। और बिजनेसमैन को ये करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके लिए भी अलग से कानून लाया जा रहा है। तो जो मोबाइल फोन आपने 11,300 में खरीदा था, अब आपको कुछ सस्ता मिल सकता है। कुछ एक आइटम्स महंगी भी हो सकती हैं, वो है जो अमीरों के लिए बनी है, जो ज्यादा पैसे खर्चने वालों के लिए बनी है। तो गवर्नमेंट समझती है कि जो ज्यादा पैसे खर्च ही सकता है उन आइटम्स के ऊपर थोड़ा सा टैक्स बढ़ा भी दिया जाए, और जो आम आदमी की आइटम्स हैं, जो मास कंजम्पशंस की आइटम्स हैं, जो ज्यादा बिकती हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा टैक्स कम कर दिया गया है। तो इस तरह से जीएसटी के आने के बाद ये मान लो कि आप लोगों का, जिनका व्यापार के साथ या प्रोफेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उनका डायरेक्टली फायदा होने वाला है। महीने का खर्चा आपका कम होने वाला है। और गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा, दुकानदारों को क्या फायदा होगा, प्रोफेशनल्स को क्या फायदा होगा, कंट्री कैसे ग्रो करेगा, उसका जिक्र हम एक अलग वीडियो में करेंगे। ऑल द बेस्ट, सीखते रहो, बढ़ते रहो।